कैथल के गीता भवन मंदिर में तुलसी पूजन दिवस वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रूप से मनाया गया। बताया जाता है कि तुलसी के विभिन्न औषधीय और आध्यात्मिक फायदों से प्राचीनतम काल से अवगत होने के कारण सनातन संस्कृति में इसे माता का स्थान दिया गया है और साथ ही इसकी पूजा भी होती आई है। देखिए कार्यक्रम को लेकर आयोजकों व आए हुए लोगों ने क्या कहा। हरिओम जी, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है, जो श्री योग विधान सेवा समिति के सदस्य हैं जी। ये प्रोग्राम हमारे बहुत वर्षों से हमारे गुरु जी द्वारा चलाया गया है और सारा विश्वव्यापी अभियान चलाया है। यह विश्व में कई देशों में 167 देशों में प्रसारित हो रहा है। अच्छा, ये हमारे गुरु जी से शुरुआत हुई है। विश्व तुलसी पूजन दिवस आज मनाया जा रहा है, क्या इतिहास है? ये कहते हैं हमारा तुलसी पूजन है, जो क्रिश्चियन को छोड़ना है हमने। जो हम ये सेंटा क्लॉज बनते हैं, इनका विरोध करके हमारी हिंदू प्रवृत्ति जो है तुलसी पूजन की है। इसलिए आज के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व दिया गया है। इसी को ही मान्यता है कि ये तुलसी जी का जन्मदिन भी आज ही है। इसलिए वर्षों से ये हमारे देश में मनाया जा रहा है और हमारे गुरु जी द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। विरोध क्यों कर रहे हैं इसका? विरोध हम उनका करते हैं जो सेंटा क्लॉज बन रहे हैं। वो हमारे देश की सभ्यता नहीं है, गलत चीज़ों के लिए। वो हमारे देश की सभ्यता नहीं, हमारे देश की सभ्यता तुलसी पूजन है। हमारे देश में तो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। वो रहते हैं, हमारे हिंदुओं की नहीं है, वो तो विदेशी दरअसल उनका कहने का जो मतलब है, हमारे बहुत सारे लोग जो है वो फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं। वो भी क्रिसमस पाश्चात्य संस्कृति का हमारी पाश्चात्य संस्कृति से कोई लेन देन नहीं है। हम अपने देश में हिंदू के हिसाब से तुलसी पूजन मनाते हैं। प्रोग्राम रहा कैथल की बात करें तो आज बहुत सफल रहा है जी। हम इन सब सदस्यों को बधाई दे रहे हैं कि इन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित और मैं उत्तर प्रदेश शामली से आया हूँ। और ये प्रोग्राम बहुत अद्भुत प्रोग्राम है। ये दुनिया को गंदगी से बचाने का एक काम है। आपकी जिम्मेदारी क्या है यहाँ पे? मेरा यहाँ पे देखने का, मैं मुख्य वक्ता के रूप में इधर आया था और दिखाई दिया कि बहुत अच्छा बच्चों ने कुछ झांकियाँ वगैरह भी की, बहुत अच्छे अच्छे नाटिका प्रस्तुत करके एक मैसेज दिया दुनिया को, एक समाज में सिखाया कि कैसे हम अपने बच्चों को गंदे रास्ते से बचा सकते हैं। आज न्यू ईयर पार्टी, क्रिसमस पार्टी में एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे शराब का सेवन कर रहे हैं। आबकारी विभाग की रिपोर्ट है, न्यू ईयर पार्टी, क्रिसमस पार्टी में भारत में 70 से 80% की अल्कोहल की खपत बढ़ जाती है, जिसमें 15 से 20 साल तक के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो भारत विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर है। तो ऐसी सनातन परंपरा जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण के लिए कार्य की जो परंपरा है, आज वो परंपरा को वापस उजागर करने के लिए ये एक पहल चलाई गई है, तुलसी पूजन। तुलसी माँ हमको 800 बीमारियों से बचाती है और इतना अद्भुत इसका विज्ञान है, इसका लाभ हर कोई उठा सकता है, किसी भी जाति वाला, धर्म वाला। इस तुलसी को किसी भी जाति धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके पत्ते जो भी सेवन करेगा वो स्वस्थ होगा ही होगा, ये गारंटी है जी। आपने कहा कि अल्कोहल जो है न्यू ईयर पार्टी पे ज़्यादा होता है, दीपावली पे इससे भी ज़्यादा होता है रिपोर्ट के अनुसार? तो नहीं, रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं है। आप गूगल सर्च करेंगे या कोई भी रिपोर्ट सर्च करेंगे तो उसमें पाएंगे कि सबसे ज़्यादा, अभी भी बात करें, जैसे 31 दिसंबर आते ही ओयो जैसे होटल बुक हो जाते हैं। और अभी हिल स्टेशन की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, तो इतनी बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक केवल इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि वे सब इसमें जो मनाते हैं, सबको पता ही है गंदे शब्द वो बोलने के। लेकिन नशा तो गलत है। नशा तो गलत है, बिल्कुल सही। इसकी वजह से मनाते हैं क्या? वो एक स्थान टाइम बनाया। देखो, गंदगी का कोई वैसे तो टाइम नहीं होता, लेकिन वो जो गंदगी फैल रही है आज, वो जो रिपोर्ट है कि हम उसको बोल रहे हैं कि 25 दिसंबर और जो न्यू ईयर पार्टी, इसमें खाली 25 दिसंबर नहीं, न्यू ईयर पार्टी भी इसी के साथ में है, 31 दिसंबर भी इसी के। हमारा न्यू ईयर पार्टी तो अप्रैल में होता है। हमारा होता है जो अभी जो बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी जो मना रही है, हम उसको, हमारा उद्देश्य है केवल अंग्रेजी, हम केवल उसको देख रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य है, जो लाइन खींची थी हम उसका विरोध नहीं कर रहे, उसके बराबर में दूसरी उससे बड़ी लाइन खींच दी गई। बस यही अपना सिद्धांत है। छुट्टी कर दी गई है आज क्रिसमस डे के। हाँ, वो एक पुरानी परंपरा, जैसे अपने मेकाले शिक्षा पद्धति अपने पास में अभी भी चल रही है। तो अगर देखा जाए कहीं गुरुकुल पद्धति अपने पास में नहीं है। जो सनातन विज्ञान है, भारत के बच्चे जो महाराणा प्रताप शिवाजी जैसे योद्धा बनते थे, आज में 10 किलो का वजन नहीं उठा पा रहे। कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का उनके ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है,
शरीर में बल नहीं है, आंखों में दम नहीं है, शरीर में बल, तो ये नहीं कि बुद्धि शक्ति, शरीर बल उनका कमज़ोर हो रहा है। जो ब्रह्मचर्य की शक्ति आज होनी चाहिए थी बच्चों के पास में, जो आज चकाचौंध से प्रभावित होकर विदेशी संस्कृति से आज जो हमारे बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत की शक्ति को तोड़ने का एक पूरा प्रयास है। आपकी फोटो लगी है आसाराम जी की, अभी जेल में है, तो कैसे संदेश दे पाऊंगे आप? बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई बेधड़क होकर दे सकते हैं, ऐसे इतिहास में कोई नहीं है। जो भी सनातन के ऊपर काम करता है उनके ये पहले से परंपरा चलती आई है, पहले से ऐसा हुआ है। और इतिहास में कोई भी भगवान बुद्ध से लेकर सबके ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन वो कभी नहीं रुकते। भगत सिंह के ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन वो कभी नहीं रुके, क्योंकि सबको काम है। अगर आसाराम की जो बराबरी है वो भगत सिंह कर रहे हैं, नहीं, बराबरी नहीं कर रहा हूँ, बापूजी का स्थान तो बहुत ऊपर का है, इतना सिंह से ऊपर है, ऊपर का, क्योंकि खाली उन्होंने क्यों है, क्योंकि वो सनातन का जो विज्ञान है, भगत सिंह देश के लिए काम किया, बहुत अच्छा स्थान है। भगत सिंह जैसे, क्योंकि भगत सिंह जैसे बच्चे तैयार नहीं हुए, बापूजी ने भगत सिंह जैसे बच्चों को तैयार कर दिया। इसलिए जो गुरु का स्थान होता है वो शिवाजी से ऊपर गुरु का स्थान होता है। क्या इसलिए मानते हैं कि भारत की जो न्याय प्रणाली है वो खराब है, बापूजी को समझ नहीं पाई? वो हाँ बिल्कुल मानते हैं, इसमें समय लगता है। ऐसे आप बहुत सारे केस देख सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे निर्दोष जेल के अंदर पड़े हैं। मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ, बापूजी निर्दोष है, बिल्कुल हाँ, न्याय प्रणाली की गलती है। बिल्कुल वो न्याय प्रणाली की गलती है, और इतनी बड़ी गलती है। इतना समय लगाना चाहिए था, इतना समय जो खराब कर दिया। जितने लोगों के जीवन, मेरे जीवन में भी बदलाव आया है, मैंने भी अनुभव किया है, और बहुत सारे लोगों का। मैं तुम्हारे सामने जीता जाता सबूत खड़ा हूँ। मैंने बहुत सारे, मैं एग्रीकल्चर में प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट से जो है अब देसी गाय को बचाने के लिए सनातन बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो जीवन में विज्ञान सीखा है, ये सब उन्हीं की देन है। अन्यथा हम भी किसी फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर लगे रहते, और आज अपना, दूसरों का तो भला क्या करना है, अपना भी भला नहीं कर पाते, हम भी दारू का सेवन करते। तो आप मानते होंगे इस देश का संविधान भी गलत होगा? हाँ, बदलाव की बहुत सारी जरूरत है। अंग्रेजों के बहुत सारे कानून ऐसे हैं, आज भी मैं आपको सीधा कानून बता रहा हूँ। आप पुलिस के डंडे को रोक नहीं सकते, अगर रोकेंगे तो आपके ऊपर FIR दर्ज होगी, तो आप पिटते रहेंगे। ये कानून है अंग्रेजों का। राजीव दीक्षित ने इसके ऊपर काम किया, राजीव दीक्षित को जहर देकर मार दिया। जो भी सनातन पे काम करता है उसको रास्ते से हटा दिया गया है, कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन जो काम होने हैं वे आज भी होते रहेंगे। ये तुलसी पूजन स्टार्ट हुआ था, आज 167 देशों में फैल चुका है, क्योंकि अच्छाई की, सच्चाई की सबको जरूरत है। नहीं, आपने तो उसकी राजीव दीक्षित की बात करी, तो बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट को आगे लेके आने वाले वही थे, लेकिन बाबा रामदेव ने उनसे पल्ला झाड़ दिया था। वो बात ठीक है, रामदेव के उसमें आया, और वो क्या चीज़, वो कुछ भी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ये बात सत्य है कि सनातन के लिए उन्होंने जो राजीव दीक्षित ने काम किया था, जो भी, ये केवल राजीव दीक्षित की बात नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने सनातन के ऊपर काम किया है। लेकिन जो भी परंपरा भारत को स्वावलंबी, भारत की शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा, उसके साथ विदेशी ताकतें ऐसा काम करती हैं। दुर्भाग्य एक बात का है, इतनी सारी ताकतें जो हमको बचाने का काम करते हैं, आज मनुष्य की मति उस लेवल पे पहुंच चुकी है, उसको ये भी नहीं पता उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है।